Hello students, welcome to my channel Utkarsh Educator. I am Utkarsh Goswami, your science and mathematics teacher. तो आज का जो सेशन है इसमें हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, क्या इसकी एनाटॉमी होती है, क्या इसका वर्क फंक्शन होता है, सबको हम डिटेल में देखेंगे एकदम बेसिक फंडामेंटल लेवल पर। ओके, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा। खास तौर पे जो कि हमारे 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। देखिए, ह्यूमन ब्रेन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में। देखिए, नर्वस सिस्टम होता क्या है, ये देखिए हमारी बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। जितने भी हम एक्शंस कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ये क्या करता है, जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको एग्जीक्यूट करेगा और ट्रांसमिट करेगा बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तक, और उनसे इंफॉर्मेशन को लेकर ब्रेन तक ट्रांसफ़र करेगा। ओके, ये नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो इट इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एन एनिमल बॉडी दैट कोऑर्डिनेट्स इट्स एक्शंस एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय एग्जीक्यूटिंग एंड ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि सारे बॉडी पार्ट से सिग्नल को लेकर ब्रेन तक पहुंचाएगा और ब्रेन से सिग्नल जो आ रहा है उसको बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा। ये नर्वस सिस्टम का काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया तो मुझे उसकी सेंसेशन होती है कि वो ठंडा है या गर्म है, क्या उसका टेम्परेचर है। वो जो सेंसेशन होगी, वो जो फीलिंग होगी, वो मुझे नर्वस सिस्टम की हेल्प से पता चलेगा। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को टच करूंगा, उसकी सेंसेशन, उसका एक इम्पल्स जनरेट होगा जो कि ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन मुझे फील कराएगा कि वो ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का हमारा वर्क होता है। तो नर्वस सिस्टम की जो एक बेसिक यूनिट होती है जिसका नाम है न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल। तो नर्व सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, यानी कि क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। हिंदी में कहेंगे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन किस तरह का दिखता है। न्यूरॉन में आपको ये जो स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये न्यूरॉन की जो रेड रेड कलर की आपको जो बॉडी नज़र आ रही है ये सेल बॉडी कहलाती है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और जो ये स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डेंड्राइट्स हैं। जो सबसे बड़ा डेंड्राइट है इसका नाम है एक्सॉन। ये देख सकते हैं, इसका नाम क्या होता है, एक्सॉन। और जो ये आपको जो 3 टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं ये एक्सॉन टर्मिनल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डेंड्राइट से ये क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है। इसका एक इम्पल्स जनरेट होता है जो कि एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करके एक्सॉन टर्मिनल्स तक जाता है और वहाँ कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ केमिकल्स निकलते हैं, कुछ केमिकल एंजाइम्स निकलते हैं जो कि इस एक्सॉन टर्मिनल पर एक और न्यूरॉन जुड़ा हुआ होता है, वहाँ तक उसको सिग्नल पहुँचाते हैं। जैसे ही केमिकल सिग्नल दूसरे न्यूरॉन तक जाता है, यानी कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर पहुँचेगा, तो वो भी एक इम्पल्स जनरेट करेगा और वो एक दूसरी नर्व सेल को भेजेगा। ऐसे एक सिग्नल बहुत सारी नर्व सेल से होता हुआ हमारे ब्रेन तक जाता है, या ब्रेन का जो सिग्नल है वो नर्व सेल्स के थ्रू किसी ऑर्गन या किसी बॉडी पार्ट तक आता है। ठीक है, ये होता है न्यूरॉन, जिसको हम आगे भी थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छी तरह इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ आप इसको याद रखना कि नर्वस सिस्टम का ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन, जो कि एक नर्व सेल है। ओके, तो नर्वस सिस्टम, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, इसका हमें सब बेसिक पढ़ना है ओनली। ठीक है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, अभी हम ह्यूमन ब्रेन पे फोकस करेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन के लिए थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए नर्वस सिस्टम की, यानी कि तंत्रिका तंत्र की। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है ये 2 तरह का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CNS और PNS। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके 2 मेन पार्ट हैं। एक है हमारा ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी डंडी है जिस पर हमारा ब्रेन टिका हुआ है। ठीक है, ये एक तरह की डंडी है, मतलब हम कह सकते हैं ये लाठी है, उस लाठी पर हमारा ब्रेन टिका हुआ है। तो दोनों मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। आज हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है। तो देखो, ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है यहाँ पर। फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन यानी कि
पश्चिम मस्तिष्क। आगे वाला हिस्सा ब्रेन का अग्र मस्तिष्क है, बीच वाला हिस्सा मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क है, और एकदम पीछे वाला बैक साइड वाला हिस्सा हाइंड ब्रेन कहलाता है, पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। इसके बारे में आज हमें थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है। ओके, तो हम अब पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। देखिए हमारी जो बॉडी है ये दो तरह के कार्य करती है, कुछ क्रियाएं करती है, दो तरह की क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है, जिनको हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते पर हमारी बॉडी के लिए वो ज़रूरी हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना, ब्लड का फ्लो होना, ओके, हार्ट का पंप होना, हार्ट बीट, ओके, और कौन से हो गए, और आपका डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं पर हम उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारे के सारे आपके इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको हैंडल करता है, इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसे कुछ काम जो हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं तो वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम उनके साथ डील करता है, यानी ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र उनके साथ डील करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल भूख लगना, भूख हमारे शरीर, हंगर हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हमारी बॉडी को जब हंगर फील होती है यानी उसको न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, जब उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है तब उसको ऐसा लगता है कि भूख हमें एक डेवलप होती है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स जाते हैं कि हमें भूख लगी है, ठीक है। तो भूख लगना ये हमारा वॉलंटरी एक्शन नहीं है, इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया है। पर भूख लगने पर मैं क्या खाऊंगा, मैं चाउमीन भी खा सकता हूँ, मैं बिस्किट भी खा सकता हूँ, मैं ब्रेड भी खा सकता हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तो भूख मिटाने के लिए मैं क्या खाऊंगा वो मेरी चॉइस है, वो मेरी ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो ऐच्छिक क्रियाओं के साथ जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस होंगे उनके साथ सोमैटिक नर्वस सिस्टम डील करेगा, और इनवॉलंटरी एक्शंस जितने भी होंगे उनके साथ हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डील करेगा। ये मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है, आगे डिटेल में इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज हम ह्यूमन ब्रेन पे फोकस करने वाले हैं, तो डिस्कस करते हैं आज हमारा ह्यूमन ब्रेन। तो देखिए ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है यानी मानव मस्तिष्क है। देखिए ह्यूमन ब्रेन के देखो आप ध्यान से देखिए, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ये सबसे पहले तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी तीन, मैंने आपको बताया था ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो आगे वाला हिस्सा है जो आपको ये नज़र आ रहा है स्किन कलर का पार्ट, ये हमारा सेरिब्रम होता है, ठीक है। ये दो तरह के हेमिस्फीयर से मिलके बना होता है जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। ये दो हेमिस्फेरिकल पार्ट्स होते हैं सेरिब्रम, ठीक है। तो सेरिब्रम हमारा फोर ब्रेन है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स आते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये पूरा मिलके हमारा फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क बनाता है। सेरिब्रम को हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क, ठीक है। ये सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे ब्रेन का, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है। जो हमारा ब्रेन होता है तो इसको एक स्कल, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, ये कोमल सा हिस्सा है, तो इसको एक प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे ऊपर एक स्कल होती है, इस ब्रेन को ऊपर एक स्कल लगी होती है, ये स्कल में प्रोटेक्ट रहता है, तो उस स्कल का नाम है क्रैनियम। क्रैनियम स्कल के अंदर ये प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन जो होता है ये देख सकते हैं, ये बीच का हिस्सा जो है ये मिड ब्रेन का होता है, ठीक है। मिड ब्रेन इसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या ये वर्क करता है, क्या पार्ट होते हैं, दो तरह के पार्ट होते हैं इसमें ब्रेन में, टेक्टम और टेगमेंटम पार्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे ऑडिटरी और जो विजनरी कंट्रोल्स हैं उनको ये हैंडल करेंगे, ठीक है। और हमारा जो नीचे का हिस्सा आता है ये हमारा है हाइंड ब्रेन का। तो हाइंड ब्रेन में आते हैं हमारे पोन्स, आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये पीछे का हिस्सा एकदम जो आप देख रहे हैं ना, ये पीछे का हिस्सा सेरिबेलम है, जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है, ये सबसे पीछे वाला हिस्सा, इसको छोटा दिमाग भी कहते हैं, ठीक है, लिटिल ब्रेन कहते हैं, ठीक है, छोटा मगज, ठीक है। ये छोटा सा ब्रेन है हमारा सेरिबेलम, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मेडुला हमारा, ये मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है, एकदम टर्मिनल पार्ट
जो एकदम नीचे वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये मेडुला ऑब्लिगेंटा है, जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पे हमारा ब्रेन टिका होता है और उसका जो ब्रेन का हमारा टर्मिनल पार्ट है जो कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा है। ठीक है, ये पोन्स हैं, तो पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा ये मिलके क्या बनाते हैं, आपका हाइंड ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे, अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, थैलीनुमा आकार की, बैग लाइक शेप की। ठीक है, कॉर्पस कैल्यूजम क्या होता है? कॉर्पस कैल्यूजम वो एक तरह का नर्व फाइबर है। ठीक है, ये एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर होता है, एक थिक बंडल ऑफ नर्व फाइबर होता है जो इन दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ के रखता है। जो हमारा सेरिब्रम होता है ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलके बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ह्यूमन ब्रेन जो है, अभी देखो सेरिब्रम है, सेरिब्रम ये पूरा हिस्सा जो आपको कलर्ड पार्ट नज़र आ रहा है ये हमारा सेरिब्रम है। अब सेरिब्रम को भी 4 भागों में बांटा गया है, टेम्परल लोब्स में। इन 4 भागों को लोब्स कहते हैं। ठीक है, टेम्परल लोब, ये जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये टेम्परल लोब है। ये जो पिंकिश नज़र आ रहा है ये फ्रंटल लोब है। पैराइटल लोब ये येलोइश कलर का, जो पीछे पीछे नज़र आ रहा है आपको ब्लूइश कलर का, वो है एक्यूपिटल लोब। ठीक है, तो एक्यूपिटल लोब, पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब और टेम्परल लोब, ये 4 तरह के लोब्स होते हैं हमारे सेरिब्रम के। ठीक है, इनके बारे में हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ने वाले क्योंकि आज हम सिर्फ फंडामेंटल्स देखेंगे। ठीक है, तो सेरिब्रम के 4 हिस्से हमने देखे। अब देख सकते हैं ये इस तरह की 2 हेमिस्फीयर्स होती हैं। इन 2 हेमिस्फीयर्स को, ये जो आपको जो हिस्से अखरोट की तरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अखरोट को खोलते हैं तो अखरोट में भी इस तरह के 2 हिस्से होते हैं, आपको दिखाई देता है एकदम ब्रेन के सेरिब्रम जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो सेरिब्रम जो आपका होता है ये 2 तरह के हेमिस्फीयर से मिलके बना हुआ है, इनको सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। ठीक है, और इनको इनके बीच में एक थिक नर्व फाइबर होता है, एक थिक बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होता है जो कि इनको जोड़ के रखता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक गम होती है, एक गम है, एक फेविकॉल है जो इन दोनों को जोड़ के रखी हुई है, उसका नाम है कॉर्पस कैल्यूजम। ठीक है, ओके। सेरिब्रम का क्या होता है? ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारे हायर ब्रेन फंक्शंस जैसे थॉट और एक्शन, जितने भी थिंकिंग पावर है, जितनी भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस से जो हम सोचते हैं, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ करते हैं, मोटर मूवमेंट्स करते हैं, उनको कंट्रोल करता है हमारा सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम जो होता है ये आपको पता है 2 हिस्सों में डिवाइड है, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। इनको हेमिस्फीयर्स कहते हैं, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर्स एक थिक बंडल ऑफ नर्व फाइबर से कनेक्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया उसका नाम है कॉर्पस कैल्यूजम। ठीक है, अब वर्क क्या है मैंने आपको बता ही दी है कि ये वॉलंटरी मूवमेंट जितने भी हैं, हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, उनको कंट्रोल करेगा, प्रोसेस करेगा सेंसरी इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्शंस जो फीलिंग्स होती हैं यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, सेरिब्रम में प्रोड्यूस होती हैं। जो भी हम जब जगते रहते हैं तो हमारा कॉन्शियस पार्ट एक्टिव होता है ब्रेन का, जब हम सो जाते हैं तो अनकॉन्शियस पार्ट एक्टिव हो जाता है। तो उन जो फीलिंग्स, वहाँ पर जो फीलिंग्स आती हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो फीलिंग्स होती हैं, उनको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? सेरिब्रम करता है, यानी प्रमस्तिष्क करता है। ठीक है, इट इज़ अ सेंटर ऑफ लॉजिक, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। जो लॉजिकल रीजनिंग और इंटेलिजेंस है, यानी कि तर्क और वितर्क करने की जो क्षमता है, ये इसका सेंटर है, ये हमारे इंटेलिजेंस का, ठीक है, ये हमारी बौद्धिक क्षमता का सेंटर है, यानी केंद्र है। ठीक है, तो ये सेरिब्रम हमारा प्रमस्तिष्क के कार्य होते हैं, ये वर्क फंक्शंस होते हैं। ओके, सेरिब्रम का आपको पता है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट पार्ट लेफ्ट को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट पार्ट राइट को कंट्रोल करेगा। मतलब राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। मतलब कि लेफ्ट, हमारे ब्रेन का लेफ्ट वाला हिस्सा, ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ये राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा बॉडी के, और लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाला हिस्सा लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो 2 हिस्से होते हैं। तो अगर मान लो किसी के ब्रेन का राइट हिस्से में स्ट्रोक आता है तो उसके लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो जाता है, लेफ्ट साइड उसका पूरा पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी के मान लो राइट हिस्से में, लेफ्ट हिस्से में ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट है वो पूरा पैरालाइज हो गया तो उसके राइट वाले पार्ट में पैरालिसिस आ जाएगा। मतलब कि अगर ब्रेन का राइट पार्ट इसमें स्ट्रोक आता है तो बॉडी का लेफ्ट पार्ट पैरालाइज हो जाता है, और अगर ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में स्ट्रोक आता है तो बॉडी का राइट पार्ट पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता है। ठीक है,
ओके, जो हमारा लेफ्ट पार्ट है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और राइट पार्ट स्पेशल थिंकिंग के लिए। ये ध्यान रखना, लेफ्ट पार्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए और राइट पार्ट स्पेशल थिंकिंग के लिए। मतलब कि जितने भी हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग पावर जो है, कैलकुलेशंस की जो पावर है, ये हमारा लेफ्ट पार्ट देखता है, ठीक है। जो एनालिटिक जितने भी कैलकुलेशंस हैं, जितने भी एनालिसिस हैं, तर्क वितर्क, ये सब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारा यानी कि लेफ्ट हिस्सा उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। राइट हिस्सा, और ध्यान रखना, लेफ्ट हिस्सा जो है ये आपके राइट हैंड मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। जो राइट हैंडेड होते हैं ना, राइट हैंडेड, उनका लेफ्ट पार्ट एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये राइट हैंड मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है लेफ्ट वाला हिस्सा। और जो राइट हिस्सा है आपका, वो स्पेशल थिंकिंग के लिए है। वो लोग क्रिएटिव होते हैं, आर्ट और क्रिएटिविटी जिनमें ज़्यादा होती है, ये स्पेशल थिंकिंग उनमें डेवलप होती है, ठीक है। इनका राइट हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरह स्पेशल थिंकिंग, मतलब कि एक तरह से ये क्रिएटिवनेस के लिए, क्रिएटिवनेस का सेंटर है राइट हिस्सा, क्रिएटिवनेस को कंट्रोल करता है आपकी, ठीक है। इमेजिनेशन पावर को, जो आपकी इमेजिनेशन सोचने की क्षमता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। इमेजिनेशन, हम कोई भी सिचुएशन है उसको हम अच्छी तरह इमेजिन कर लेते हैं, अच्छी तरह उस, जैसे कोई स्टोरी राइटिंग होते हैं, वो इमेजिनेशन करके स्टोरी लिखते हैं ना, तो उनका जो राइट हिस्सा है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, स्पेशल थिंकिंग के लिए, ठीक है, आर्ट और क्रिएटिविटी के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला आपको बता दिया एनालिसिस के लिए है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए है, और राइट वाला हिस्सा रेस्पॉन्सिबल है आर्ट और क्रिएटिविटी के लिए, और जो हमारी इमेजिनरी पावर होती है उसके लिए, ठीक है। और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं ना, उनका राइट वाला हिस्सा, ब्रेन का राइट हिस्सा एक्टिव होता है, ठीक है। राइट यानी कि राइट हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। ओके, तो ये था सेरिब्रम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो कि छोटे पार्ट हैं फोर ब्रेन के, यानी अग्र मस्तिष्क के। तो आप देख सकते हैं थैलेमस जो है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये ऊपर ऊपर ये थैलेमस है ये हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा इसका हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको ये हाइपोथैलेमस है ना, उसके जस्ट नीचे वाइट वाइट कलर की एक गोल गोल आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो अब ध्यान रखना, थैलेमस जो है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये डायंसोफिलॉन कहलाते हैं। ये किसका पार्ट है? डायंसोफिलॉन का पार्ट है, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में है। जो थैलेमस पार्ट है आपका, थैलेमस कहाँ पर होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये डायंसोफिलॉन कहलाता है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द ब्रेन है हमारा थैलेमस, ठीक है। ये डायंसोफिलॉन का पार्ट है, और ये कहाँ मिलेगा आपको? सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में। अब इसका काम क्या होता है? थैलेमस क्या काम करता है? तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस पढ़ लेते हैं, फिर थैलेमस का वर्क पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पर है? आपको ये नज़र आ रहा है नीचे नीचे, ये बादाम जैसा आलमंड साइज़ का पार्ट होता है, बहुत छोटा हिस्सा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा हिस्सा होता है, आलमंड साइज़ का पार्ट होता है, मतलब बादाम जैसा शेप का ये होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे नीचे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर होता है ये, ठीक है। तो ये थैलेमस के नीचे होता है, और ये भी डायंसोफिलॉन का पार्ट है। डायंसोफिलॉन में क्या आते हैं? डायंसोफिलॉन में आते हैं आपके हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब देखो थैलेमस क्या काम करता है? जो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में कनेक्शन बनाता है। अगर आपको मिड ब्रेन से सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो वो थैलेमस उसका सेंटर बन जाएगा। थैलेमस के थ्रू मिड ब्रेन से सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इन्फॉर्मेशन जाएगी, और अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कोई इन्फॉर्मेशन मिड ब्रेन को चाहिए, तो वो भी थैलेमस के थ्रू जाएगी, ठीक है। ये हमारी स्लीप अलर्टनेस और वेकफुलनेस को रेगुलेट करता है, ठीक है। हमारी नींद को, हमारी अलर्टनेस यानी कि हमारा अलार्म सिस्टम जो है बॉडी का, इसको ये रेगुलेट करेगा। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? ये हंगर, थर्स्ट और स्लीप, ये भी स्लीप को कंट्रोल करता है, ठीक है। कुछ मतलब कि दोनों थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपस में मिल के काम करते हैं, पर हाइपोथैलेमस के काम थोड़े ज़्यादा हैं। ये हंगर को भी आपको कंट्रोल कर रहा है, थर्स्ट को भी कंट्रोल कर, साथ साथ आपकी पीयूष ग्रंथि, जो इसके नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपको मैंने बताया था हाइपोथैलेमस के नीचे एक जो गोल गोल आपको वाइट वाइट कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे आप देखिए, एकदम नीचे गोल गोल वाइट कलर का स्ट्रक्चर, छोटा सा वाइट कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, यानी कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो इससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को भी हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये कनेक्शन बनाता है एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में, और हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी, यानी हमारे शरीर के तापमान को भी ये कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस के वर्क ज़्यादा हैं, ठीक है। ओके, तो ये हाइपोथैलेमस है। अब देखिए लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, तो ध्यान रखना, लिम्बिक सिस्टम को हम इमोशनल ब्रेन और चाइल्डिश ब्रेन कहते हैं। ये हमारा सेरिब्रम के अंदर मिलता है और इसमें हाइपोथैलेमस और थैलेमस इसके पार्ट होते हैं। लिम्बिक सिस्टम लिम्बिक सिस्टम बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें बहुत सारे और अदर पार्ट्स भी होते हैं, पर अभी हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस और थैलेमस लिम्बिक सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है, जो कि हमारा इमोशनल ब्रेन है, जो हमारा चाइल्डिश ब्रेन है, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया कि जो थैलेमस है ये आपका वेकफुलनेस यानी अलार्म सिस्टम है हमारी बॉडी का, स्लीप को भी रेगुलेट करता है, अलर्टनेस वेकफुलनेस को भी रेगुलेट करता है। जो हाइपोथैलेमस है ये हंगर थर्स्ट स्लीप इन सब को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये एक तरह से चाइल्डिश ब्रेन हमारा इमोशनल पार्ट है, ये हमारी बॉडी का ये लिम्बिक सिस्टम होता है, जिसमें हाइपोथैलेमस और थैलेमस भी आते हैं और कुछ अदर पार्ट्स भी आते हैं, ठीक है। ओके, तो लिम्बिक सिस्टम आपने देख ही लिया, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की यानी मध्य मस्तिष्क की, इसको मेसेंसोफिलॉन कहते हैं, ठीक है। जैसे हाइपोथैलेमस थैलेमस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को डेंसोफिलॉन कहते हैं, उसी तरह मिड ब्रेन जो होता है उस रीजन को जहाँ पर मिड ब्रेन मिलता है ना, उस रीजन का नाम है मेसेंसोफिलॉन, ठीक है। इसके दो हिस्से होते हैं, टेक्टम और टैगमेंटम, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा मिड ब्रेन है, जो हमारा पीछे का हिस्सा है, मिड ब्रेन का जो पीछे का हिस्सा है ना, ये टेक्टम कहलाता है, ये रियर पार्ट होता है। मिड ब्रेन का जो पीछे का हिस्सा रियर पार्ट है वो टेक्टम है, और आगे का टेक्टम का जो आगे का हिस्सा है वो टैगमेंटम है, ठीक है, यानी फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, तो सबसे पहले टेक्टम के बारे में देख लेते हैं। टेक्टम क्या करता है, देखिए टेक्टम जो होता है वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को कंटेन है, उसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किसके अंदर आता है, टेक्टम के अंदर आता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है, ये चार पार्ट होते हैं टोटल। कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं, दो ऊपर और दो नीचे। दो ऊपर वाले सुपीरियर कहलाते हैं, दो नीचे वाले इन्फीरियर कहलाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ लोब्स स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राउंडेड गोल गोल आपको लोब्स टाइप के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है सुपीरियर कॉलिकुलस, और नीचे वाले दो लोब्स जो नज़र आ रहे हैं आपको ये इन्फीरियर कॉलिकुलस होते हैं। ये टेक्टम के हिस्से में आते हैं, ये टेक्टम का पार्ट है, ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। तो सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलस जो होते हैं इनको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, ठीक है। तो हमारा सुपीरियर कॉलिकुलाई होता है, ये क्या करता है, हमारे आई मूवमेंट्स को और नेक मसल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जो हमारी आई का मूवमेंट है और जो हमारी नेक मसल एक्टिविटी है, इसको ये रेगुलेट करेगा टेक्टम। टेक्टम का कौन सा हिस्सा, सुपीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा है इन्फीरियर कॉलिकुलाई जो है नीचे वाला हिस्सा, ये हमारा ऑडिटरी नर्व्स के लिए, यानी कि ऑडिटरी सिग्नल्स, हियरिंग सिग्नल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कान से जो हमें सुनाई देता है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, टेक्टम करता है, ठीक है। तो ये हियरिंग पावर के लिए, हियरिंग सिग्नल्स को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो टेक्टम का वर्क आपने देख ही लिया। अब आता है टैगमेंटम। देखिए टैगमेंटम क्या काम करता है, टैगमेंटम जो होता है ये हमारा पेन सिग्नल्स को रेगुलेट करेगा। किसको रेगुलेट करेगा, पेन सिग्नल्स को, ओके। पेन सिग्नल्स को ये जो हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, यानी जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, इनको ये रेगुलेट करता है। बिहेवियर रेस्पॉन्सेस होते हैं, फियर एंग्जाइटी, डर लगना, एंग्जाइटी होना, बिहेवियर रेस्पॉन्सेस, इनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, हमें पता चलता है कि ये गर्म है, ठीक है। तो और कोई चीज़ हमें टच करती है, मान लो कोई चीज़ चुभ रही है, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर चोट लग रही है, तो एक पेन होता है, पेन की सेंसेशन होती है, उसको सबको टैगमेंटम क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेज होते हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, इनको टैगमेंटम क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द प्यूपिल एंड आई मूवमेंट, मोस्ट आई मूवमेंट्स। ज़्यादातर ये प्यूपिल्स को ज़्यादा कंट्रोल करता है टैगमेंटम। आपको पता है प्यूपिल हमारा आई का जो हमारा आयरिस होता है उसका बीच का हिस्सा है, तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है, ये होल होता है एक तरह से जिससे लाइट एंटर होती है, ठीक है। तो आपको पता है जब हम
धूप में जाते हैं तो हमारा आई का जो प्यूपिल होता है वो बहुत सिकुड़ जाता है, ठीक है, बहुत छोटा हो जाता है ताकि बहुत कम लाइट एंटर हो। और जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारा प्यूपिल बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर हो और हमें क्लियर नज़र आए, ठीक है। तो जो प्यूपिल का छोटा बड़ा होना है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? टैगमेंटम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो मिड ब्रेन का मेन काम है ऑडिटरी और विजन्स, जो ऑडिटरी सिग्नल्स हैं और जो विजनरी सिग्नल्स हैं इनको रिसीव करना और उनको कंट्रोल करना, ठीक है। ये मिड ब्रेन का मेन काम है, ठीक है। बाकी पेन सिग्नल्स को और रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना, ये बिहेवियर रेस्पॉन्सेज, फियर, एंग्जाइटी, इन सब को जो कंट्रोल करता है ये कौन करता है? हमारा मिड ब्रेन करता है, ठीक है। मिड ब्रेन का हमने टेक्टम और टैगमेंटम देख लिया। अब लास्ट आता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी। देखो मिड ब्रेन के ऊपर हमारा जो मेसेंसोफिलॉन होता है ना, इसमें हमारा पीनियल ग्लैंड भी आता है। ये ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एकदम मटर के दाने जितना होता है पीनियल ग्लैंड। ये हमारी तीसरी आँख कहलाता है, थर्ड आई कहलाता है, ठीक है। इसको रहस्यों का खजाना भी कहते हैं, ट्रेजर्स ऑफ सीक्रेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीक्रेट छुपे हैं। इसको हमारा थर्ड आई यानी तीसरी आँख कहते हैं, पीनियल ग्लैंड को, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की यानी पश्चिम मस्तिष्क की। हाइंड ब्रेन जो होता है इसमें 3 पार्ट आते हैं, आपको याद रखने हैं, सेरिबैलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा। सेरिबैलम मैंने आपको बता दिया था, ब्रेन का जो हमारा छोटा सा हिस्सा है, जो पीछे का हिस्सा है, यानी कि सेरिब्रम के बाद, सेरिब्रम जो कि फोर ब्रेन का हिस्सा था, सबसे बड़ा हिस्सा ब्रेन का, उसके बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम के बाद जो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है वो सेरिबैलम है, जो कि पीछे का ब्रेन कहलाता है, हमारे एकदम नीचे नीचे आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सेरिबैलम है, ठीक है, एकदम पीछे हिस्से में, एकदम मतलब ब्रेन का एकदम निचला हिस्सा होता है, ये एकदम पीछे पीछे आता है सेरिबैलम, ठीक है। ओके, तो सेरिबैलम जो होता है ये आपका सेरिबैलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा ये मिलके आपका हाइंड ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा ब्रेन स्टेम है ना, मिड ब्रेन और पोन्स और मेडुला, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला मिलके हमारी ब्रेन स्टेम बना रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेन स्टेम क्या होती है, तो ब्रेन स्टेम हमारी मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला को मिलके बनती है। तो मिड ब्रेन आता है पूरा का पूरा, ठीक है, पोन्स आते हैं और मेडुला आता है, ठीक है। ये तीनों मिलके हमारी ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरिबैलम यानी अनुमस्तिष्क यानी लिटिल ब्रेन के बारे में, छोटे मगज के बारे में यानी छोटे दिमाग के बारे में। तो ये हमारा बैक साइड का पोर्शन है और ये कहाँ पर आ रहा है? हमारे सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच का हिस्सा मान सकते हैं अपन इसको। सेरिब्रम जो है ना, ये पीछे का आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है सेरिब्रम है, येलो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है। बीच में आपको ये पोन्स, मेडुला आपको नज़र आ रहे हैं, मिड ब्रेन नज़र आ रहा है, तो ये ब्रेन स्टेम है। और जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये सेरिबैलम है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम के एकदम बीच का पार्ट है और पीछे का हिस्सा है हमारे ब्रेन्स का, ठीक है, हमारे ब्रेन का पीछे का हिस्सा है। ये क्या करता है? वॉकिंग, हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें सीधी गाड़ी चलानी है ना, ठीक है, हम गाड़ी एकदम सीधी चलाते हैं, हम चलते हैं तो एकदम सीधे चलते हैं, टेढ़े मेढ़े तो चलते नहीं हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी का जो पॉस्चर होता है, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो अनुमस्तिष्क कर रहा है, लिटिल ब्रेन कर रहा है, यानी सेरिबैलम कर रहा है। और जितने भी कॉम्प्लेक्स मोटर फंक्शंस हैं, जो मस्कुलर फंक्शंस हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबैलम करता है कंट्रोल, ठीक है। इस टाइम हम खड़े हैं तो हम एकदम अच्छे पॉस्चर के साथ सीधे खड़े रहते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं खड़े रहते। तो सेरिबैलम इन सबको कंट्रोल करता है, बॉडी के बैलेंस को, बॉडी के पॉस्चर को, ठीक है, हमारी मोशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, जैसे हम कैसे चलते हैं, हमारी वॉकिंग, टॉकिंग सबको कंट्रोल कर रहा है। वॉकिंग को, टॉकिंग को तो नहीं, वॉकिंग को ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ओके, पोन्स क्या होते हैं? पोन्स लार्जेस्ट पार्ट है हमारा ब्रेन स्टेम का, ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, ब्रेन का नहीं, ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम में आपको पता है कौन कौन आते हैं? ब्रेन स्टेम में आपके पोन्स, मेडुला और आपका मिड ब्रेन आता है, ठीक है। तो पोन्स क्या होते हैं हमारे? ये सेरिब्रम और सेरिबैलम के बीच में कनेक्शन बनाता है, ठीक है। पोन्स क्या होता है? सेरिबैलम मतलब एकदम नीचे, पीछे का हिस्सा, ब्रेन का एकदम पीछे का हिस्सा, और सेरिब्रम मतलब ऊपर का हिस्सा, फोर ब्रेन का हिस्सा। तो ऊपर और नीचे के बीच में जो कनेक्शन बनाता है ना, वो पोन्स बनाता है। अगर कोई सिग्नल सेरिब्रम से सेरिबैलम तक जाना है तो वो पोन्स से होकर जाएगा, कोई सिग्नल अगर सेरिबैलम से सेरिब्रम तक पहुंचना है तो वो पोन्स से होकर जाएगा, ठीक है। तो पोन्स क्या है आपका?
ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये कनेक्शन बनाता है सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में, ठीक है। ओके, इसको न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं। ये हमारे रेस्पिरेशन रेट को, ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। हम सांस लेते हैं, हमारा अंदर रेस्पिरेशन चलता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? पोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। श्वसन क्रिया जो है हमारी, श्वसन क्रिया को पोन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हाइंड ब्रेन के, पश्चिम मस्तिष्क के। मोटर सिग्नल्स टू द मसल, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हम हंसते हैं तो हमारे अंदर एक हंसी के एक्सप्रेशन आते हैं, हम गुस्सा होते हैं तो गुस्से के एक्सप्रेशन आते हैं, हम रोते हैं तो रोने के एक्सप्रेशन आते हैं। जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो मोटर मूवमेंट्स होती हैं हमारे फेस में, वो हर कंडीशन में अलग अलग होती हैं। तो उनको जो कंट्रोल कौन कर रहा है? वो हमारा पोन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो पोन्स क्या करते हैं? हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को भी कंट्रोल करते हैं। ये मोटर सिग्नल्स भेजते हैं हमारी फेस की मसल्स में कि हमें रोते टाइम कौन सा चेहरा बनाना है, हमें हंसते टाइम कौन सा चेहरा बनाना है, हम गुस्सा होते समय हमारा चेहरा अलग ही बन जाता है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? पोन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने, और टेस्ट सेंसेशंस, यानी आप दिन में खट्टा मीठा खारा जो भी आपको लगता है जीभ के थ्रू, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? पोन्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन ने हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ा। हाइंड ब्रेन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट 2 पार्ट हैं। हाइंड ब्रेन 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, हम कह सकते हैं। इसमें 2 पार्ट आते हैं, मेटेंसोफिलॉन और माइलेंसोफिलॉन, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, हमारा जो मिड ब्रेन था, इसका क्या नाम था? मिड ब्रेन को हमने कहा था मेसेंसोफिलॉन, ठीक है। और फोर ब्रेन में हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हमने क्या कहा था? डाइंसोफिलॉन, ठीक है। मिड ब्रेन को कहा मेसेंसोफिलॉन। फोर ब्रेन का जो हिस्सा था कौन सा था? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हमने कहा था डाइंसोफिलॉन। मिड ब्रेन के रीजन को कहा था हमने, मिड ब्रेन किस रीजन में मिलता है? मेसेंसोफिलॉन में, माइसेंसोफिलॉन में। और हमारा जो हाइंड ब्रेन होता है ना, इसके 2 हिस्से हैं, एक है माइलेंसोफिलॉन और एक है मेटेंसोफिलॉन, ठीक है। नाम तेरे को सिमिलर है पर आपको याद रखना पड़ेगा। मिसेंसोफिलॉन तो मिड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में 2 पार्ट आते हैं, माइलेंसोफिलॉन और मेटेंसोफिलॉन। मेटेंसोफिलॉन में कौन आता है आपका? मेटेंसोफिलॉन जो होता है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका सेरिबेलम, जो पूरा हिस्सा है सेरिबेलम का हिस्सा, और ये आपके पोन्स का हिस्सा। सेरिबेलम और पोन्स का जो हिस्सा है, ये आपका मेटेंसोफिलॉन कहलाता है, ठीक है। सेरिबेलम और पोन्स मिलके मेटेंसोफिलॉन कहलाते हैं। इसमें मेटेंसोफिलॉन में आते हैं ये दोनों। और माइलेंसोफिलॉन कौन सा होता है आपका? ये आपका हिस्सा मेडुला ऑब्लिगेंटा का। मेडुला ऑब्लिगेंटा किस में आता है आपका? माइलेंसोफिलॉन में आता है। तो मेटेंसोफिलॉन इंक्लूड्स पोन्स इन सेरिबेलम एंड माइलेंसोफिलॉन इंक्लूड्स मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये आपको याद रहना चाहिए, ओके। तो ये हाइंड ब्रेन था। अब आते हैं लास्ट पार्ट में, जो टर्मिनल पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो है मेडुला ऑब्लिगेंटा, जैसे हिंदी में कहते हैं मेरू मज्जा। तो ये लोअर और हिंड मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, कंटिन्यूस विद स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी जो मेरू रज्जु होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है जिस पर ब्रेन टिका हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये एकदम टर्मिनल पार्ट है। तो ये हमारी पूरी बॉडी से पूरी ब्रेन का कनेक्शन करता है, ये हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मेडुला ऑब्लिगेंटा करता क्या है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, लोअर मोस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन स्टेम का, ठीक है। और ब्रेन का भी लोअर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेंटा, और सिंपली मेडुला जिसे हम कहते हैं। इसका प्राइमरी रोल क्या होता है? कि इनवॉलंटरी एक्शंस, जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं ना, उल्टी आना, ब्रीथिंग, डाइजेशन, ठीक है, स्वेलिंग, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्ट रेट, हमारी ब्लड का फ्लो, मेडुला ऑब्लिगेंटा इसको कंट्रोल कर रहा है। इनवॉलंटरी एक्शंस को जितने भी, जैसे ब्रीथिंग है, स्वेलिंग है, हार्ट रेट है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लिगेंटा इसको कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ ये हमारा न्यूरल मैसेजेस भेजता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ब्रेन के बीच में। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का जो कनेक्शन है ना, वो कौन बनाता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा बनाता है, ठीक है। तो ये है मेडुला ऑब्लिगेंटा, यानी टर्मिनल पार्ट ऑफ द ब्रेन।
अब आते हैं हम अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने पूरा ब्रेन के सभी पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब ब्रेन फंक्शंस क्या होते हैं, हम हमारे जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसका मेन काम क्या है? ये हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है, ये हमारी मेमोरी को कंट्रोल कर रहा है, ये हमारे इमोशंस को, टच जो हम करते हैं, जो हमें फील आता है उसको कंट्रोल कर रहा है, मोटर स्किल्स को कंट्रोल कर रहा है, हमारे विजनरी पावर को कंट्रोल कर रहा है, ब्रीथिंग रेट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, हंगर और एवरी प्रोसेस दैट रेगुलेट्स अवर बॉडी। हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, हमारे वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ठीक है, ब्रीथिंग रेट, रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करना, ये सारा काम हमारे ब्रेन का है, ठीक है। तो ये ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया। आज थोड़ा फंडामेंटल लेक्चर था, फंडामेंटल सेशन था, जिससे आपको थोड़ा मोटा मोटा पता चल जाए कि हमारा माइंड, हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, माइंड तो नहीं कहेंगे हम, ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसकी एनाटॉमी क्या है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे दूसरे आपके जो मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन पर इनको सर्कुलेट करो इस वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।